क्यों कोई उनको किडनैप करे? कोई ऐसे कोई अमीरजादे तो दे नहीं है। एक बात सामने आई थी कि वो फार्मा कॉलेज का देते थे मान्यता, तो इतने भी कि उसमें बहुत बड़ा नेक्सस चलता है, वो शायद उठा लिए। ये भी एक थ्योरी आई थी। वो एक थ्योरी है, वो एक थ्योरी, एक अनुमान है, एक हम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस पे तो केस क्लोज नहीं होगा ना, इस पे तो केस आगे बढ़ेगा नहीं कि ऐसा हुआ होगा। अच्छा हाँ, पुलिस ने अपने लिस्ट बनाया होगा अपने एक ये कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कोई किसी नतीजे पे अभी तक क्यों नहीं कोई पहुंचा है? सर पिछले 3 महीने से बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, थोड़ा सा तनाव था किसी चीज को लेकर। वो पत्नी बताई क्या? नहीं बताई। मैं तो कल काफी वक्त था वहाँ, 5-6-8 घंटे बैठ के मैं हर चीज जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा है तो पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में कभी होता है, वैवाहिक कलेश कभी हो जाता है उस वजह से, और कभी लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने अकेले में भी उनसे पूछने की कोशिश की, कुछ है उससे कुछ सुराग मिले, तो उन्होंने कहा नहीं। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि चलिए, अगर मान लीजिए मेंटली डिप्रेस्ड भी थे, डिस्ट्रेस भी थे, कुछ भी था, अब वो गए कहा, ये मुझे ये जानना है कि एक बीच ब्रिज से गाड़ी अगर रुकती है, उसके बाद से एक इंसान कहाँ चला तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तरह की बात निकल कर आ रही है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो सबको बोल के गए कि वो वहाँ पर जा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसा कि अभी पता चल रहा है कि उनके यहाँ का जो सर्वेंट है छोटू, उसका कहना है कि वो बोल के गए कि वो पार्टी में जा रहे हैं। तो ये 2 तरह की बातें निकल कर आ रही है। ये बात से मैं अवगत नहीं था। हाँ। छोटू की बात से मैं अवगत नहीं, ये इन्होंने बताया। कल मैं घर पे था तो भी ये बात उठ के नहीं आई। मतलब आपके सिस्टर ने ये बात नहीं बताया? उनका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने ये बात मुझे नहीं बताई। उन्होंने यही कहा कि जब वो यहाँ से निकले थे 1 घंटा पहले, तो यही कह के गए थे कि मैं एग्जामिनेशन के लिए मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो निकल के आई, उन्होंने कहा जब भी वो एग्जामिनेशन के लिए जाते थे तो ऑफिशियल गाड़ी में जाते थे। तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी NMCH में पार्क करके जा रहा हूँ, लेकिन ले गए वो अपनी गाड़ी। तो क्या किसी के इशारे पे वो काम कर रहे थे और ये बात वो साझा नहीं करना चाहते थे अपनी पत्नी के साथ? और जब 7:42 पे भी उनकी आखिरी जब बात हुई तो भी नहीं कहा कि मैं गाड़ी ले आया हूं। फिर गाड़ी का रुख पटना की तरफ क्यों था? क्या कोई कहना चाह रहा था? ये सब बातें नहीं समझ रहे। वो जो गाड़ी पटना की तरफ है, जहाँ रोड डिवाइडर खत्म होता है, कोई यू टर्न है, वहाँ से गाड़ी है। लेकिन जिस पुलिस चौकी के पास उन्होंने गाड़ी रोकी है, जहाँ लोग रुकते हैं अक्सर, और वो कुछ प्रसाद वगैरह भी लेते हैं वो गंगा में फेंकने के लिए वो वगैरह, जहाँ वो पुलिस चौकी के पास वो गाड़ी रुकी है, वहाँ भी CCTV कैमरा। ये और खेत की बात कहीं नहीं है, पूरे कहीं नहीं। इसका ये क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आज हर जगह, हर घर, हर द्वार, हर मोहल्ले, हर जगह CCTV कैमरा है। उनका 2 फुटेज मिला है पटना पुलिस, 3 फुटेज मिला है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर का एक तरफ से मिला। अब मैं बता रहा हूँ, एक उनका फुटेज मिला है वो बुद्धा डेंटल कॉलेज के पास, जहाँ वो अकेले जाते दिख रहे हैं, और एक मिला है मुन्ना चक जी, उसमें भी कार में अकेले जाते दिख रहे हैं। हाँ, वो हम देखे। हाँ, वहाँ पहले मिला, पर गांधी सेतु पे नहीं मिला। गांधी सेतु वही। तो आप लोग ये बताएं कि गांधी सेतु के कैमरे है ही नहीं या है और काम नहीं कर रहे? नहीं। पटना के किसी भी फ्लाईओवर पर CCTV फुटेज नहीं है सर, समझिए। मैं बता रहा हूँ, ओवरब्रिज तो बन नहीं, अटल पथ पे तो है। इतना अटल पथ पे तो है, ब्रिज है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी। अगर वो मेन पॉइंट पर नहीं है, अगर वहाँ कैमरे अगर गांधी सेतु पे होना तो मिल जाता है कहीं ना कहीं। उस वजह से पुलिस को भी बहुत परेशानी होती है। और वहाँ तो अक्सर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ से बहुत ज्यादा सुसाइड के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, बावजूद उसके कैमरे नहीं। अगर वो कैमरा रहे तो कितनी जाने शायद बच जाए। हम सब बहुत असमंजस में हैं, तो इसका निदान क्या है? क्या लोगों में से अगर मैं कुछ पूछूं, अगर दबाव तो चलिए, आप मीडिया ने अपना लिख दिया, बोल दिया, सवाल उठा दिए, पुलिस का कहना है हम सही काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना सिर्फ क्या हमारी जिम्मेदारी है, या उसके हद तक पहुंच के, उसके तह तक पहुंच के हमें उसका निदान भी ढूंढना और बताना है? किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी एक का क्या, उससे जितनी जिंदगियां जुड़ी है सबका सवाल। इंतजार नहीं हो रहा है। किडनैप हुए तो किडनैपर तो उनको रखेगा नहीं अपने पास, उनका घर जमाई तो है नहीं।
तो किडनैपर है तो फिर रैंसम कॉल करता, वो भी नहीं किया उसने। आत्महत्या किया तो पानी में गोताखोर सब गए तो वो बॉडी भी नहीं मिली। ये इतनी रहस्यमयी बात है, हमें आज तक समझ में नहीं। तो अगर इस पे और जोर लगाया जाए, मेरे ख्याल से बाहर की जो लोग हैं, बाहर के जो आउटफिट्स हैं, जैसे सीबीआई वगैरह हैं, सब लोग इनसे मदद अगर मांगी जाए, ये जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अब होनी चाहिए इस तरह की जांच, क्योंकि अगर इन लोगों से नहीं हो पा रहा है तो मैं निवेदन कर सकता हूँ कि ऐसे अगर जांच हो जाए तो हो सकता है वो कुछ सुराग निकाल के ले आए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं, या नेशनल लेवल पर बड़े बड़े जो केसेस हैं उनको उन्होंने सॉल्व किया है ना। उनके जो ब्रदर हैं गौतम वंश, वो आए थे, उन्होंने सबसे बात की, तो मैं दोबारा उनको वही बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने बात की, जरूरत पड़ेगी तो फिर जाके बात करने पहले उन्होंने बात किया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी, अब अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा हो, इतने दिन बीत गए हैं और जितने दिन बीतते जाएंगे उतना ये केस जो है उसके ऊपर धूल जमती जाएगी, इस बात का मुझे डर है। और इसको गतिमान रखने के लिए, इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो अगर इसको सीबीआई को सौंप सकें या किसी और एजेंसी को जो ज्यादा सक्षम हो। मैं इनके कॉम्पिटेंस में जरा सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी क्या आप स्टेट लेवल पे काम करते हैं, कोई नेशनल लेवल पे काम करता है, तो उसका बेहतर एक्सपीरियंस रहता है। अगर वो लोग हेल्प कर सके सीबीआई की, अगर हमें मदद मिल जाए, बहुत अच्छा।